आइए आप हम देखते हैं कि इस मंडली का जो मसीह का देह है, जो परमेश्वर का लोग और प्रजा है, जो विश्वासी है, ये संत लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is our purpose? What should be our responsibility? हमारे उद्देश्य की बाइबल अनुसार हमारा दायित्व क्या है, कलीसिया का जिम्मेदारी क्या है? आइए कुछ नजर वहां भी डालते हैं। कलीसिया का उद्देश्य बगैर कोई संदेह के ईश्वर आराधना कराते हैं। जब हम वहां भी मिलेंगे, प्रकाश हमसे कहता है कि वी आर देयर टू वर्शिप द लॉर्ड गॉड, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इसीलिए हम अस्तित्व में हैं, इसीलिए हम बुलाए गए, इसलिए हम मसीह के देह के अंश से, ताकि परमेश्वर से प्रेम करते हुए उनका आराधना हम करें और इस प्रकार से उनको ताकि महिमा लाए, उनके आज्ञाकारिता में जीवन जीते हुए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कलीसिया जो है हमारा मुख्य जिम्मेदारी है कि हम सत्य केंद्रित रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कलीसिया का एक प्रमुख जिम्मेदारी यह भी है कि हम सत्य को विश्वास करते जाए, हम वचनों का सत्य को विश्वास करते जाए, हम सत्य को जाने, हम सत्य को सीखे, हम सत्य का बचाव करें, टू गार्ड द ट्रूथ, और सत्य को दूसरों को समझाए, सत्य को दूसरों के सामने ले जाए। दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट। सत्य का बचाव करने के लिए, सत्य को विश्वास करने के लिए, सत्य को सिखाने के लिए, सत्य में खड़े होने के लिए, सत्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने। इस नोट 1 तीमुथियुस 3:15 पर कि यदि मेरे आने में देर हो, और उस तीमुथियुस से कह रहा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया क्या है? कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है। তার মানে কি আমাদেরকে সত্যতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বাইবেলের সত্যকে আমাদের শিখে যেতে হবে, বাইবেলের সত্য অনুযায়ী আমাদের জীবন যাপন করতে হবে, বাইবেলের সত্য শিক্ষা অন্যদেরকে শেখাতে হবে, আর বাইবেলের সত্য শিক্ষাটাকে আমাদের গার্ড করতে হবে, সংরক্ষিত করতে হবে। हमें भटक नहीं जाना इस सत्य से, हमें भ्रमित नहीं होना इस सत्य से, हमें सत्य में बने रहना है, परमेश्वर का वचनों का सत्य है। और आगे हम इसी से जुड़ा हुआ हम ये भी देख पाते हैं कि कलीसिया का जिम्मेदारी ये भी है कि यीशु मसीह का वचनों को सिखाना। प्रारंभिक कलीसिया में हम यही देख पाए थे, हमारे सामने उदाहरण रहे, आदर्श हमारे सामने। प्रारंभिक कलीसिया में हम ये देख पाते, उन्होंने यीशु मसीह का वचनों को सिखाया, जिसे हम प्रेरित शिक्षा कह सकते हैं, क्योंकि प्रेरितों को यीशु मसीह से मिला था। पवित्र आत्मा में स्मरण दिलाए थे। प्रेरित शिक्षा जो कि यीशु मसीह का वचन है, उनको सिखाना कलीसिया का जिम्मेदारी है। सहभागिता करना भी हमारा जिम्मेदारी है, संगति में बने रहना और प्रार्थना करना और प्रभु का भोज लेना, ये तमाम बातें इसमें शामिल है। प्रेरितों का कार्य शुरू में क्या हम देख पाते, 2:42 में लिखा हुआ है, और वे यानी कि कलीसिया, वे जो विश्वासी लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों का कार्य 2:42 पर, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लयलीन रहे। ये तमाम सत्य को हम क्लियरली बाइबल में देख पाते हैं, क्लियर उदाहरण को। और क्या है कलीसिया का जिम्मेदारी? कलीसिया का जिम्मेदारी यह भी है कि सच्चा सुसमाचार को पृथ्वी भर में, विश्व भर में साझा करना या ऐलान करना, घोषणा करना। लेकिन इससे पहले हमें खुद को सच्चा सुसमाचार को समझना है, हमें खुद को सच्चा सुसमाचार में विश्वास करना है, हमें खुद को सच्चा सुसमाचार के अनुसार जीने में प्रगति करना है। यीशु मसीह के कहा हुआ आदेश के अनुसार हमें विश्व भर में सच्चा सुसमाचार को जो है बांटना है, ऐलान करना है, घोषणा करना है, क्योंकि इसका आदेश यीशु मसीह ने दिए थे। मत्ती 28:19-20 में हम देख पाते, लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, अपने शिष्यों से कह रहा है, चेलों से कह रहा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। कलीसिया की जिम्मेदारी ये भी है कि सुसमाचार को साझा करे, सुसमाचार का घोषणा करे और लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह का आदेश के अनुसार चलना सिखाना। और आगे कलीसिया का और एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इक्विपिंग गॉड्स पीपल टू डू द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, परमेश्वर के लोगों को शिक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षित करना, इक्विप करना, उन्हें तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षित करना
ताकि वो आगे को चलकर परमेश्वर का भला कार्य का सेवकाई में जुड़ सके। भला कार्य का सेवकाई भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलीसिया में सेवकाई अवस्थित है, ताकि उस सेवा में परमेश्वर के लोग जुड़ सके। उसके लिए साधारण भाषा में परमेश्वर के लोगों को जो है कलीसिया में एक्विप यानी कि ट्रेनिंग, सरल भाषा में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इफिसियंस 4:11-13 में हम देख पाते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये तमाम व्यक्तियों का वरदान कलीसिया में दिए थे। वाई? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, ताकि पवित्र लोग परिपक्वता में बढ़े और सेवा का काम किए जाए, ताकि वे सेवा का काम किए जाए। तो कलीसिया की मुख्य जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर के लोगों को प्रशिक्षित करे, परमेश्वर के लोगों को ट्रेन करे, एक्विप करे, ताकि वो परिपक्वता में बढ़े, ताकि वो भला सेवा का, परमेश्वर के सेवा का, भिन्न भिन्न सेवा का कार्य, सच्चा सेवा का कार्य, द वर्क ऑफ द सर्विस ऑफ गॉड, ताकि वो सेवा किए जाए और मसीह की देह इस प्रकार से उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे जील-डोल तक ना बढ़ जाए। तो एक मुख्य जिम्मेदारी कलीसिया का है to equip God's people to do the work of God's ministry। और आगे वो आप ये भी देख पाते हैं कि कलीसिया का एक मुख्य जिम्मेदारी ये भी है कि कलीसिया को जो है सच्चा शिक्षण सिखाना है, सच्चा बाइबल आधारित शिक्षण सिखाना है और कलीसिया में विश्वासियों को जो है झूठा शिक्षा से बचाना है। মণ্ডলীর একটা দায়িত্ব এটাও যে আমরা আমাদেরকে মণ্ডলীতে যেন সত্য শিক্ষা, বাইবেলের সঠিক শিক্ষা যেন শেখানো হয় এবং সাথে সাথে ঈশ্বরের লোকেদেরকে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি শিক্ষা থেকে যেন রক্ষা করা হয়। যেরকম जैसा मेष और चरवाहा मेष को भजन 23 के अनुसार हरियाली घास की में चराते हैं, वो कुछ गंदगी आवर्जना को खिलाते उसको नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार जो है कलीसिया में भी सच्चा परमेश्वर का भोजन को खिलाया जाना है और साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों को झूठा हेरेटिकल शिक्षाओं से बचाना भी है। ये भी कलीसिया का एक जिम्मेदारी है। इफिसियंस 4:14 में हम देख पाते ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। इस प्रकार से हमें नहीं होना, हमें परिपक्वता में बढ़ना है और हमें जो है जैसा होता है ना, जिधर हवा बहता है उसी तरह हम चले जा रहे हैं। कोई झूठा शिक्षा आके झूठा शिक्षक आगे कुछ भी कहे वहां भी हम आमीन कह रहे हैं और कभी कोई अच्छा बाइबल आधारित प्रभु का सेवक आके कुछ अच्छा प्रचार करे उसमें भी हम आमीन कह रहे हैं। मतलब हम जिधर हवा बह रहे हैं वैसा ताकि हम ना हो। इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर के लोगों को प्रशिक्षित करे, सच्चा शिक्षण सिखाए, ताकि क्यों, ताकि हमें हर झूठा शिक्षा से बचाया जा सके। हम देख पाते हैं 3-4 पद में, जैसे मैंने मकुदिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंश बलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रवचन के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है कि ये तमाम जिम्मेदारी जो है झूठा शिक्षकों से, झूठा शिक्षाओं से परमेश्वर के लोगों को बचाए रखने का। देखिए कलीसिया को जो है, कलीसिया की जिम्मेदारी है परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार को लोगों से बाहर करना। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि सुसमाचार को बांटना तो है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों को खुद भी प्रशिक्षित होना है, हमें इक्विप्ड होना है, हमें परिपक्वता में बढ़ना है ताकि हम हवा के झोंके के साथ इधर उधर ना टहल जाए। इफिसियंस 4 में इस सच्चाई को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को क्रेडिट दिए थे, कुछ को उन्होंने भविष्यद्वक्ता दिए थे, कुछ को उन्होंने सुसमाचार सुनाने वाला दिए थे, कुछ को पासवान दिए थे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? हमने कुछ पहले पढ़े थे कि पवित्र लोग ताकि सिद्ध हो जाए, ताकि परिपक्व हो जाए और सेवा का काम ताकि वे किए जाए, जब तक हम मसीह के स्वरूप में रूपांतरित होना चाहिए। और ये काम जो है मसीह
आगमन तक, जब तक मसीह हमें नहीं बुलाते तब तक हमें करते जाना है, क्योंकि तभी जाकर हम मसीह के जैसे महिमान्वित शरीर पाएंगे और सिद्ध होंगे उस प्रकार से। लेकिन तब तक हमें इस जिम्मेवारी को अपने अपने कलीसियाओं में बनाए रखना है। इट शुड कंटिन्यू एंड इट मस्ट कंटिन्यू। इसीलिए परमेश्वर ने किसी को शिक्षक उपदेशक करके कलीसिया में रखे हैं, गिफ्टेड इंडिविजुअल्स को कलीसिया में दिया है, ताकि वो लोग परमेश्वर के लोगों को प्रशिक्षित करें, ताकि जिससे परमेश्वर का कलीसिया उन्नति पाए, ताकि देह वृद्धि पाए। लेकिन जब कोई विश्वासी लोग, जब किसी विश्वासी का सच्चा शिक्षक में उसका जड़ नहीं है, किसी क्रिश्चियन का नॉट रूटेड, उस तरह से उसका जड़ नहीं है, क्या होगा? बहुत आसान है कि वो झूठा शिक्षा से बहकाया जाए। बहुत आसान है कि वो झूठे शिक्षा का हवा से इधर उधर वो बहकाया जाए। और इसीलिए जैसे जैसे कलीसिया अपने लोगों को सच्चा शिक्षा को सिखाते हैं, जैसे जैसे वो उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली कलीसिया के लोगों को परिपक्व कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें झूठा शिक्षा और शिक्षाओं से भी बचाने का कार्य को कर रहे हैं। तो ये एक हमारा एक उत्तरदायित्व और उद्देश्य और जिम्मेदारी भी है। और आगे हम ये भी देख पाते हैं कि कलीसिया का अभी भी हमें पढ़े हैं, एक जिम्मेदारी ये भी है कि आत्मिक परिपक्वता में ताकि हमें ले जाया जाए। एवं हमारे दायित्व एटाओ, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह का समाप्त कार्य को स्मरण करें और केवल स्मरण नहीं करें, लेकिन साथ ही साथ उसका ऐलान और घोषणा भी करें। এটা আমাদের দায়িত্ব যে যীশু খ্রিস্ট কেন মারা গেছে, তিনি কে হয়, কি উদ্দেশ্যে তিনি মারা গেছেন, কিভাবে তিনি মারা গেছেন, এই সমস্ত সত্যটাকে যেন আমরা বুঝি এবং তার ব্যক্তি, তার সমাপ্ত কার্যটাকে যেন আমরা দিন প্রতিদিন স্মরণ করে যাই এই পৃথিবীতে যতদিন আমরা রয়েছি, এবং সাথে সাথে তার मारा जावा जो शब्द সেটাকে যেন আমরা অন্যদের সামনে ঘোষিত করি। इन सच्चाइयों को हम पहला कोरिन्थियों में देख पाते, 11 अध्याय में जो हम पढ़ते 11 अध्याय 23 पद से लेकर 26 में इन बातों को देख पाते। 25 और 26 पढ़ूंगा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नहीं पाता है। यीशु मसीह कह रहा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हमें कलीसिया का जिम्मेदारी ये भी है कि हम यीशु मसीह का समाप्त कार्य को स्मरण करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किए हैं, क्यों वो मारा गया, उसका व्यक्ति वो कौन है, और साथ ही साथ उसको स्मरण करते हुए प्रभु का सच्चाई इसमें आते हैं और साथ ही साथ उनका मार करने की सच्चाई को ताकि हम घोषणा करते जाए। और कलीसिया का एक जिम्मेदारी जिसे हम बाइबल में देख पाते हुए ये है कि अन्य विश्वासियों की जरूरत में उनका सहायता करना, लेकिन हमें ये इसमें बैलेंस भी हमें रखना है। हम प्रेरितों का कार्य अध्याय 6 में इसका बैलेंस को देख पाते हैं। हमें परमेश्वर का वचन में भी हमें अधिक प्राथमिकता देना है और परमेश्वर के वचनों का अधीन में रहते हुए हर सेवा का कार्य को हमें करना है। जैसे निर्देश हमें परमेश्वर का वचन देता है, तो उस निर्देश का अधीन में रहकर हमें परमेश्वर का महिमा के लिए दूसरों का सहायता, दूसरों को प्रेम करते हुए भला कार्य का सेवा को हमें करना है। और एक विषय को यहाँ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइबल में देखे हैं वृद्धि पाने के विषय में, परिपक्व होने के विषय में। इसीलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग का लक्ष्य, हमारे लक्ष्य एटाও হওয়া উচিত যেন কি আমরা বৃদ্ধি পাই, ताकि हम वृद्धि पाए और ताकि हम एक स्वस्थ कलीसिया ताकि बनते जाए। दिस शुड बी आवर एम टू ग्रो एंड टू बी ए हेल्दी चर्च। हमें से जितने प्रियजनों का शिशु है, যাদের বাচ্চা রয়েছে, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा लोग उसी स्थिति में रह जाए। हम कभी আমরা কি চাইবো যে আমাদের যারা বাচ্চারা রয়েছে তারা 20 বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো সেই অবস্থাতে রয়েছে, এখনো दूध खाते भात খেতে পারছে না, এখনো হাঁটতে পারছে না। हम कभी नहीं चाहेंगे। ब्रदर भूषण, वुड यू लाइक दैट फॉर योर सन? नेवर। क्या आप चाहेंगे कि आपका संतान, आप इच्छा अनुसार क्या चाहेंगे आपका संतान रोगग्रस्त होते जाए? नॉट, नन ऑफ अस विल वांट दैट। उसी तरह से क्योंकि हम मसीह के देह हैं, वी शुड केयर फॉर दिस बॉडी। इसके शरीर की उन्नति, इस शरीर की वृद्धि और इस शरीर के परिपक्वता और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता करना है, हमें लक्ष्य रखना है, ताकि আমরা যেরকম আমরা শরীরের যত্ন করি, রোগগ্রস্ত না হয়ে করি, যেন আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, ঠিক তদ্রূপ তার থেকে অধিক
আমাদের এই দেহ চিন্তা করা উচিত, আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত আমরা যেন এই দেহকে যেন বৃদ্ধি পাই এবং আমরা যেন এই দেহতে যেন আমরা স্বাস্থ্য থাকতে পারি, স্বাস্থ্য থাকাতে যেন বৃদ্ধি পেয়ে যায়। और स्वास्थ्य आत्मिक रूप से स्वास्थ्य होने का मतलब क्या हो सकता है, यही पे अब हम देखने जाएंगे। एक सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया का पहचान, एक सच्चा कलीसिया क्या होता है। जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य के लिए आपको अगर जानना है, आप उन्हें बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, थर्मोमीटर कुछ टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई में उसका सेहत अच्छा है या नहीं। जब हम भी अपना बीपी चेक करवाते हैं, ब्लड शुगर हम चेक करवाते हैं, हम अपना शरीर का कभी कभी तो ऐसा भी है यदि हो सकता है प्रावधान के अनुसार मास्टर टेस्ट भी कराते हैं। 2-3-4 साल बाद मास्टर टेस्ट ये है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे शरीर का तमाम जांच को हम करते हैं। उसमें कैंसर का जांच होता है, एड्स का जांच होता है, बहुत तरह का जांच होता है ब्लड टेस्ट के द्वारा, ताकि हम जान सके कि हमारा हेल्थ जो है उसका वो कौन सा मीटर में है, उसका स्टेटस क्या है, क्या हम वाकई में हेल्दी है या नहीं। उसी प्रकार कलीसिया को भी बाइबल के अनुसार हम जान सकते हैं कि क्या वो कलीसिया सच में स्वास्थ्य कलीसिया है या नहीं। हम कैसे जानेंगे, इन्हीं बातों को आज, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को आज हम देखेंगे। यहाँ जाने से पहले हमने 2 विषय देख लिए, 2 महत्वपूर्ण विषय। सबसे पहले कलीसिया कौन है, कलीसिया क्या है, ठीक है। कलीसिया मंडली की व मंडली के तारा ईश्वर लोग, ईश्वर प्रजा, विश्वासी संत, तमाम बात को हमने देख लिया। मसीह का देह उनको क्रिश्चियन के भी बुलाया गया अंतिकिया में, प्रेरित के कार्य में हम देख पाते हैं। उसके बाद हमने तमाम कलीसिया का जिम्मेदारियों को देख लिया जो यहाँ पे है। अब हम, क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मसीह का देह है, इसीलिए अभी हमारा लक्ष्य ये भी होना है कि हम तक इसमें बढ़े, वृद्धि पाए और इसमें ताकि हम स्वास्थ्य हेल्दी होने में बढ़ते जाए। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम बाइबल में से देखेंगे कि एक स्वास्थ्य कलीसिया क्या होता है। আমরা কিভাবে জানবো যে কোন মণ্ডলীটা সত্যি সত্য কি নয়, কোন মণ্ডলীটা সত্যি হেলদি রয়েছে কি নয়, কি কি বিষয় সে মণ্ডলীতে থাকা উচিত, কি কি মার্কস চিহ্ন সে মণ্ডলীতে থাকা উচিত বাইবেলের অনুসারে, যেটাকে দেখে ইয়েস আমরা বলতে পারি যে মণ্ডলীটা রয়েছে সত্যি হেলদি মণ্ডলী, সত্য मॉडल। और इसमें मार्क डेवर नामक एक पासवान ने एक पुस्तक लिखने काफी सहायता उन्होंने वहां प्रदान की इसे समझने के लिए। इस कोट को मैं पढ़ना चाहूंगा। A healthy church is a congregation that increasingly reflects God's character as His character has been revealed in His word। वो कह रहे हैं कि एक स्वास्थ्य कलीसिया वो है जो बढ़ता हुआ क्रम में परमेश्वर का जो गुण और चरित्र है जिसे हम बाइबल में देख पाते हैं, उसे वो कलीसिया अपने अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, সেটাকে প্রদর্শিত করছে, प्रतिबिंबित कर रहा है। जैसे चांद सूरज से रोशनी लेके प्रतिबिंब करता है, एक सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया वो है जो समूह परमेश्वर का चरित्र जो हम बाइबल में देख पाते हैं, प्रेम, करुणा, दया, पवित्रता, सारा सत्य में वो अपने अपने जीवन में इसको प्रदर्शित करने में, এটাকে প্রতিবিম্বিত করাতে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে, इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ क्रम में। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है ना एक सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया का समझने के लिए। तो यही का मेरा वो सवाल है आपके सामने फिर आ जाते हैं जो मैंने शुरू में पूछे थे। माय डियर फ्रेंड्स, आप कलीसिया में क्या तलाशते हैं, आपके लिए कलीसिया क्या है, और जब कलीसिया शब्द का उपयोग किया जाता है तो आप कलीसिया को क्या समझते हैं, आप क्या तलाशते हैं कलीसिया में। शायद जब हम सर्वे करेंगे तो शायद तमाम ऐसे आंसर्स आएंगे। कोई कहेगा कि मेरे लिए कलीसिया जो है, मैं कलीसिया में अच्छा लीडर को ढूंढ रहा हूँ, अच्छा ड्रामसेट को ढूंढ रहा हूँ, अच्छा तबला को ढूंढ रहा हूँ। और कोई ऐसा कह सकता है कि मैं कलीसिया में जो है वैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मेरा सोच विचारधारा मिलता है। मैं कलीसिया में एक कंफर्टेबल होने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया बहुत बड़ा हो, मैं बड़ा कलीसिया ढूंढ रहा हूँ। या मैं कलीसिया में ऐसा जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मेरे गाड़ियों का पार्किंग किया जा सके। मैं कलीसिया में ऐसा चीजों को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे खेल सके। तो लोग इस तरह का राय विचारधारा रख सकते हैं।
वो कह सकते कि मैं ऐसा कलीसिया ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत वेलकम महसूस होता हो, मुझे बहुत रोमांचक महसूस होता हो। लेकिन हम एक नजर देखिए, ये सब अपने में खराब नहीं है, ये सब अपने में बुरा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो है वो हमें साइडलाइन कर सकते हैं और कुछ कुछ खराब नहीं है अपने में। बच्चों के लिए खेलने का जगह बहुत अच्छा विषय है, लेकिन मैं आपका दृष्टि को कुछ प्राथमिक विषयों की ओर आपका दृष्टि को आज ले जाना चाहूंगा। एक सफर कीजिए इस जर्नी में, जब हम सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। पहले न्यू का रचना, फिर उन गुणों में जाएंगे। परमेश्वर ने इस विश्व को सृष्टि की है, हम उत्पत्ति करते हैं तो हम देख पाते हैं, नहीं? परमेश्वर ने इस विश्व को सृष्टि की है, संपूर्ण जो जिसे हम देख पाते हैं और जिसे नहीं भी देख पाते, सब जो है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जिसे आप शायद देख भी नहीं पाते हैं अपनी इन आंखों से। परमेश्वर ने हर उन चीजों, हर पदार्थों को, लिविंग और नॉन लिविंग, उन्होंने सृष्टि की है। बाइबल का जीवित परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर ने सृष्टि की है, और साथ ही साथ उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया है। हमें पता है एदन का बगीचा में उन्होंने सृष्टि की है, क्यों? ताकि मनुष्य परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर के पृथ्वी का रखवाली करे और परमेश्वर के चरित्र को ताकि रिफ्लेक्ट करे, परमेश्वर का अधीन में रहकर। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि किए थे, लेकिन हम सभी को पता है कि मानव जाति व्यर्थ हुई। आदम और हवा में गिरे, जिनको परमेश्वर का छवि को प्रतिबिंबित करना था, लेकिन वो व्यर्थ हुए, वो नहीं कर सके। इस पिक्चर में आदम हवा के बाद कई समय बाद हम देख पाते हैं कि इजराइल का वंश यहाँ आते हैं। वे लोग भी परमेश्वर का छवि को प्रतिबिंबित करने में व्यर्थ होते हैं, वे भी नहीं कर पाते। वो परमेश्वर के विद्रोह में जीवन यापन करते हैं। हम देख पाते कि लोग व्यर्थ हुए, लोग परमेश्वर का विद्रोह किए, लोगों ने परमेश्वर पे अविश्वास किया, लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन जिए। और फिर हम यह भी देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में आकर, उनकी योजना के अनुसार, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को, जो उनका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इस पृथ्वी में भेजते हैं। जब समय पूरा होता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार उनके एकमात्र पुत्र, एक लौता पुत्र जो है यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजते हैं, जो परमेश्वर का एग्जैक्ट कैरेक्टर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इसलिए आए इस पृथ्वी में ताकि सिद्धता में अपना जीवन को जिए, सिद्ध धार्मिकता को ताकि उत्पन्न करे, और साथ ही साथ पापियों के स्थान पर ताकि वो मारा जाए, पापियों का स्थान पर, पापियों का जो पाप का मजदूरी है उसका पेमेंट को देते हुए ताकि वो मारा जाए। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने आप को प्रदर्शित किए हैं, उनका गुणों को, उनका चरित्र को, और साथ ही साथ यीशु मसीह में होकर परमेश्वर इस पृथ्वी में उद्धारकर्ता बन के आते हैं। और अभी उसके बाद कलीसिया जो मसीह में है, जो मसीह का देह है, उद्धारकर्ता मसीह का देह है, जिन्हें मसीह का जीवन दिया गया है, जिन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया गया है, उन्हें अब बुलाया जाता है ताकि ये तमाम जिम्मेदारियों को वो आनंद के साथ अपने अपने जीवन में पूरा करते जाए। और इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ताकि कलीसिया अब परमेश्वर का उस चरित्र को, छवि को, ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर को महिमा लाते हुए प्रतिबिंबित करे अपने कार्य के द्वारा, अपने बोलियों के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर का महान छवि, उनका महान उद्धार का कार्य का सच्चाई को, ताकि हम अपने अपने जीवन, अपने अपने कार्य, अपने अपने बोली के द्वारा रिफ्लेक्ट करें, प्रदर्शित करें। इसलिए माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के जो कलीसिया है, उस कलीसिया, ये जो कलीसिया है, वो कलीसिया अपने जीवन को वचनों के द्वारा प्राप्त करता है। कलीसिया अपने जीवन को वचनों के द्वारा प्राप्त करता है, और कलीसिया अपने उद्देश्य को भी इस वचनों के द्वारा प्राप्त करता है। कलीसिया को क्या करना है, किस प्रकार से परमेश्वर का छवि को प्रतिबिंबित करना है, किस प्रकार से हमें जीवन जीना है परमेश्वर को महिमा लाते हुए, वे सारे सच्चाई को हम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचनों में देख पाते हैं। कलीसिया का जो जिम्मेदारी है, जो कार्य है, जिस रूप में हमें परमेश्वर को प्रतिबिंबित करके जीना है, परमेश्वर को महिमा लाते हुए, वे सारा सत्य को हम परमेश्वर के वचनों में देख पाते हैं। इन सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए आइए आप एक नजर डालते हैं इन बातों को समझने के लिए, उन चिन्हों और गुणों को देखने के लिए जो एक सच्चा कलीसिया में बसता है। जो एक सच्चा कलीसिया में बसता है, वो क्या गुण हैं,